श्यामपुर गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बड़े थे, बस उन्हें खुद इसका एहसास नहीं था। इसी गांव में रामदीन नाम का एक अंधा आदमी रहता था। वह जन्म से नहीं, बल्कि बचपन की एक बीमारी के कारण अंधा हुआ था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके मन में ऐसा उजाला था जो बहुत कम लोगों के पास होता है। लोग उसे देखकर कहते, बेचारा, भगवान ने इसके साथ अन्याय किया है। पर रामदीन कभी खुद को बेचारा नहीं मानता था। वह कहता था कि भगवान ने उसकी आंखें जरूर ली हैं, लेकिन बदले में उसे समझ और धैर्य दे दिया है। रामदीन रोज सुबह गांव के पुराने मंदिर के बाहर बैठता और अपनी बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर ऐसा लगता मानो हवा भी रुककर उसे सुन रही हो। लोग अपने काम पर जाते हुए ठहर जाते, कुछ देर उसकी धुन में खो जाते और फिर आगे बढ़ जाते। वह किसी से भीख नहीं मांगता था, लेकिन लोग उसकी कला से प्रभावित होकर उसके सामने कुछ पैसे रख जाते। यही उसकी रोजी रोटी थी। रामदीन का जीवन आसान नहीं था। जब वह 5 साल का था, तब तेज बुखार ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर संभालती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन गरीबी के कारण सही इलाज नहीं हो सका। कुछ साल बाद पिता का देहांत हो गया और माँ ने सिलाई करके किसी तरह रामदीन को पाला। माँ ही उसकी आंखें थी, माँ ही उसका सहारा, लेकिन समय ने उस सहारे को भी छीन लिया। माँ की मृत्यु के बाद रामदीन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। गांव के कुछ लोग उस पर दया करते थे, तो कुछ उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते और कहते, अंधा है, रास्ता नहीं दिखता। लेकिन रामदीन कभी नाराज नहीं होता था। वह बस हल्की मुस्कान के साथ कह देता, रास्ता आंखों से नहीं, विश्वास से मिलता है। उसकी यह बात बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन बड़े लोग सोच में पड़ जाते। समय के साथ गांव वालों ने महसूस किया कि रामदीन साधारण इंसान नहीं है। वह किसी के कदमों की आहट से पहचान लेता था कि सामने कौन है। किसी की आवाज सुनकर उसके मन की स्थिति समझ जाता था। अगर कोई दुखी होकर उसके पास बैठता, तो वह बिना पूछे कह देता, मन भारी है, कुछ खो दिया है क्या? लोग हैरान रह जाते कि बिना देखे वह सब कुछ कैसे जान लेता है। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। रामदीन उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, बस चुपचाप सुनता था। शायद यही चुप्पी और संवेदना लोगों के घावों पर मरहम का काम करती थी। एक साल श्यामपुर गांव पर बड़ा संकट आ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी नीचे चला गया और फसलें बर्बाद होने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भगवान को कोसने लगे, सरकार को दोष देने लगे और एक दूसरे पर नाराज होने लगे। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सभा में चारों ओर शोर था, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तभी किसी ने व्यंग्य से कहा, अरे, रामदीन से पूछ लो, उसके पास तो सब कुछ देखने की ताकत है। कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन मुखिया ने इस बात को मजाक में नहीं लिया। उसने रामदीन को सभा में बुलवाया। जब रामदीन लाठी टेकता हुआ वहां पहुंचा, तो धीरे धीरे शोर थम गया। मुखिया ने गंभीर स्वर में पूछा कि गांव इस संकट से कैसे निकले। रामदीन ने कुछ पल चुप रहकर सबकी बातें सुनी और फिर शांत आवाज में बोला कि उसके पास कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है। उसने कहा कि गांव वालों ने मेहनत करना और मिलकर सोचना छोड़ दिया है। उसने याद दिलाया कि गांव के पश्चिम में एक पुराना तालाब है, जिसे सालों से किसी ने साफ नहीं किया। अगर सब लोग मिलकर उसकी सफाई करें और उसे गहरा करें, तो थोड़ी सी बारिश का पानी भी गांव के लिए बहुत काम आ सकता है। कुछ लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि एक अंधा आदमी उन्हें क्या सिखाएगा, लेकिन कुछ बुजुर्गों को उसकी बात सही लगी। काफी बहस के बाद तय हुआ कि एक बार कोशिश जरूर की जाएगी। अगले ही दिन से गांव के लोग तालाब की सफाई में जुट गए। रामदीन भी रोज वहां जाता और एक किनारे बैठकर बांसुरी बजाता रहता। उसकी धुन लोगों में नई ऊर्जा भर देती और थके हुए हाथों में फिर से ताकत आ जाती। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब साफ और गहरा हो गया। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए। तालाब में पानी भरने लगा, कुओं का जलस्तर बढ़ने लगा और खेतों में फिर से नमी लौट आई। कुछ ही दिनों में फसलें हरी होने लगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसे चमत्कार कहने लगे। सब लोग रामदीन के पास पहुंचे और उसका धन्यवाद करने लगे। कुछ तो उसके पैरों में गिर पड़े। रामदीन ने सबको उठाया और कहा कि चमत्कार उसने नहीं, बल्कि गांव वालों ने किया है। उसने तो बस वह देखा जो सबकी आंखों के सामने होते हुए भी किसी को नहीं दिख रहा था। उस दिन गांव वालों को समझ आ गया कि देखने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी समझ और सोच होती है।
मुखिया ने घोषणा की कि गांव में एक छोटा संगीत विद्यालय खोला जाएगा और रामदीन वहां बच्चों को संगीत सिखाएगा। अब वह मंदिर के बाहर नहीं बैठता था। जो बच्चे कभी एनकरेजिंग उसे चिढ़ाते थे, आज सम्मान से उसके पास बैठते और उससे सीखते थे। कुछ समय बाद शहर से एक डॉक्टर गांव आया। जांच के बाद उसने बताया कि ऑपरेशन से रामदीन की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। गांव वालों ने बिना देर किए चंदा इकट्ठा किया। ऑपरेशन सफल रहा। जब पट्टियां खुली और रामदीन ने पहली बार दुनिया देखी, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि आज उसकी आंखों को रोशनी मिली है, लेकिन जो रोशनी उसके दिल में हमेशा थी, वही असली चमत्कार थी। रामदीन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग समझ गए कि असली अंधापन आंखों का नहीं, सोच का होता है।